नॉर्वे के आर्कटिक ओशन के एक रिमोट स्नो कवर्ड आइलैंड पर एक जायंट स्टील डोर छुपी हुई है। इस डोर के पीछे एक टनल है जो बर्फ और माउंटेन्स के अंदर जाती है और उस टनल के एंड में एक वॉल्ट, दुनिया का सबसे सिक्योर और सीक्रेट वॉल्ट। नाम है स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। लोग इसे कहते हैं द डूम्सडे वॉल्ट। ये जगह किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह लगती है, पर ये 100% रियल है। और सबसे बड़ी बात, इस वॉल्ट के पीछे फंडिंग और सपोर्ट है कुछ बड़े बिलियनर्स का, जिनमें से एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आता है, बिल गेट्स। क्वेश्चन ये है, क्या ये वॉल्ट ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल के लिए एक गोल्डन बैकअप है या फिर एक हिडन प्लान है जिसमें फूड सप्लाई और एग्रीकल्चर पर एक इनविजिबल कंट्रोल सिस्टम बनाया जा रहा है? चलिए इस मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। 2008 में ऑफिशियली ओपन हुआ था ये स्वालबार्ड सीड वॉल्ट। इसका आइडिया सिंपल था, अगर कभी भी दुनिया किसी डिजास्टर में पड़ जाए, चाहे वो न्यूक्लियर वॉर हो, क्लाइमेट चेंज हो, एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट हो या एक डेडली पैंडेमिक, तो इस वॉल्ट में प्रिजर्व सीड्स की वजह से ह्यूमैनिटी दोबारा क्रॉप्स बनाकर अपनी सिविलाइजेशन रीबिल्ड कर पाएगी। वॉल्ट में अभी तक 1.2 मिलियन सीड सैंपल्स प्रिजर्व किए गए हैं, हर कॉन्टिनेंट के हर क्रॉप के, राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस, मेडिसिनल प्लांट्स, सब। यानी दुनिया के हर इंपॉर्टेंट प्लांट का एक डुप्लीकेट यहाँ स्टोर्ड है। इस वॉल्ट की लोकेशन भी स्पेशली चूज की गई, स्वालबार्ड, नॉर्वे। पर क्यों? ये आर्कटिक सर्कल के अंदर है, यहाँ हमेशा ठंड रहती है, तो नेचुरली कोल्ड एनवायरनमेंट सीड्स को सेफ रखेगा। पॉलिटिकली न्यूट्रल जगह है, ना वॉर जोन, ना टेररिज्म का रिस्क। माउंटेन्स के अंदर बना है, ये वॉल्ट फ्लड्स, अर्थक्वेक्स और इवन न्यूक्लियर स्ट्राइक्स तक सरवाइव कर सकता है। सुनने में तो एक नोबल मिशन लगता है, लेकिन जब इस प्रोजेक्ट के पीछे वाले लोगों की लिस्ट देखी जाती है तो सवाल उठते हैं। ऑफिशियली इस वॉल्ट का प्रोजेक्ट नॉर्वेजियन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर है, लेकिन सीड फंडिंग और हैवी सपोर्ट दिए हैं कुछ प्राइवेट एंटिटीज ने, जिनमें से एक है बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल गेट्स ने एग्रीकल्चर और बायोटेक में बिलियंस इन्वेस्ट किए हैं। गेट्स फाउंडेशन ने मॉन्सैंटो जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड कंपनीज को भी फंड किया, और मॉन्सैंटो पर पहले से एलिगेशंस है कि वो ट्रेडिशनल फार्मर्स को डिपेंडेंट बनाता है अपने पेटेंटेड सीड्स पर। सो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं, अगर गेट्स जीएमओ इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं और पैरेलल में डूम्सडे वॉल्ट फंड करते हैं, तो क्या ये एक कोइंसिडेंस है या एक केयरफुली प्लान स्ट्रेटजी है फ्यूचर में फूड सप्लाई का कंट्रोल एक सिलेक्ट ग्रुप के हाथ में देने के लिए? आप सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है? ऑयल, गोल्ड, डेटा? नहीं, आंसर है फूड। जिसके पास फूड का कंट्रोल है, उसके पास दुनिया के लिए सर्वाइवल का रिमोट कंट्रोल है। हिस्ट्री में भी देखा गया है, फेमाइन, ड्रॉट या क्रॉप फेलियर के टाइम पे फूड एक वेपन बन जाता है, और अगर एक ग्लोबल वॉल्ट में सारी क्रॉप डाइवर्सिटी लॉक करके रखी जाए, तो थियोरेटिकली जो लोग इस वॉल्ट का एक्सेस के मालिक हैं, वही डिसाइड करेंगे कौन सी क्रॉप फ्यूचर में उगाई जाएगी और कौन सी नहीं। इसलिए कुछ लोग मानते हैं डूम्सडे वॉल एक बैकअप नहीं बल्कि एक कंट्रोल मैकेनिज्म। वॉल्ट ऑफिशियली सबके लिए बना है, लेकिन इसका एक्सेस सिर्फ सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट के पास है। एक आम फार्मर या साइंटिस्ट जाके सीड सैंपल वहां से नहीं निकाल सकता, मतलब एक हिडन गेट कीपिंग सिस्टम है। मॉन्सैंटो, सिंजेंटा, ड्यूपॉइंट जैसे एग्रो जॉइंट्स ने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं वॉल्ट के लिए। ये वही कंपनीज है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए फेमस है। अगर फ्यूचर में नेचुरल क्रॉप्स एक्सटिंक्ट हो जाए तो जीएमओ सीड्स ही एक ऑप्शन रहेंगे और उनका मोनोपोली बन जाएगा। वॉल्ट 2008 में ओपन हुआ था और उसी साल ग्लोबल फूड प्राइसेस में एक हिस्टोरिकल स्पाइक हुआ। व्हीट और राइस जैसे क्रॉप्स एकदम से महंगे हो गए। ये कोइंसिडेंस है या फूड क्राइसिस का एक प्लान रिहर्सल था, जहां फ्यूचर के लिए वॉल्ट के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया गया। साइंटिफिक कम्युनिटी वॉल्ट को एक अचीवमेंट के रूप में देखती है। ये बायोडाइवर्सिटी के लिए एक इंश्योरेंस है, एक सेफगार्ड है। अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से अमेज़न रेन फॉरेस्ट का एक हिस्सा खत्म हो जाए, तो उसके नेटिव प्लांट्स के सीड्स वॉल्ट से वापस लाए जा सकते हैं। लेकिन सीक्रेसी और ओनरशिप स्ट्रक्चर पर अभी भी सवाल उठते हैं। अगर ये ट्रूली ह्यूमैनिटी के लिए है, तो क्यों एक क्लोज डोर सिस्टम मेंटेन किया गया है? क्यों हर बार फंडिंग और स्टेक होल्डर्स के एग्जैक्ट डिटेल्स को क्लियर नहीं किया जाता? और सबसे बड़ा सवाल, अगर डूम्सडे कभी आया, तो क्या ये वॉल्ट आम लोगों के लिए खुलेगा
या सिर्फ एक सिलेक्टेड एलीट के लिए सर्वाइवल बॉक्स बनेगा। दुनिया के सबसे सिक्योर वॉल्ट्स नॉर्मली गोल्ड, डायमंड्स या न्यूक्लियर वेपन्स प्रिजर्व करते हैं, लेकिन स्वेलबार्ड सीड वॉल्ट एक ऐसी जगह है जो सीड्स को अपना अल्टीमेट ट्रेजर मानती है। ये एक स्ट्रॉन्ग सिंबलिज्म है कि फ्यूचर में रियल वेल्थ फूड और एग्रीकल्चर ही होगी। बिल गेट्स और दूसरे बिलियनियर्स ने इस सिंबलिज्म को समझ लिया है, इसलिए उन्होंने अपना पैसा सीड बॉल्स, जीएमओस और बायोटेक फार्मिंग में लगाया है। तो अब पिक्चर दो तरह से समझी जा सकती है। ये एक नोबल एक्ट है, फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक गिफ्ट, या ये एक इनविजिबल मोनोपोली है जहां फूड सप्लाई के लिए स्ट्रिंग्स बस कुछ हाथों में होंगे। बर्फ के नीचे छुपा हुआ ये डूम्सडे वॉल्ट एक तरफ एक होप है कि चाहे दुनिया में कितनी भी तबाही आए, ह्यूमन सिविलाइजेशन अपनी रूट से दोबारा उगकर खड़ी हो सकेगी। लेकिन दूसरी तरफ ये एक फियर भी है कि शायद हम ऑलरेडी एक इनविजिबल कंट्रोल सिस्टम के अंदर घुस चुके हैं, जहां हमारी प्लेट में आने वाले खाने का फैसला भी बिलियनर्स और कॉर्पोरेशंस करेंगे। आपको क्या लगता है, ये डूम्सडे वॉल्ट ह्यूमैनिटी के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी है या एक इनविजिबल हैंडकफ? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूँ ऋतु और ये था डिकोडिंग द अनरियल। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस।